हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने जा रहे हो, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन आईटी एडवांस के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये हैं कि देयर इज ए टैंक विथ ए स्मॉल होल एस डैश, जिसकी वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट बॉटम, इज फिटेड विथ ए कोनिकल कॉर्क एंड फिल्ड विथ वाटर. Water level is made to fall when level of water becomes h. Conical cork just comes out from the hole. इसमें अदर इंफॉर्मेशन ये दिए हुए हैं इस कोनिकल कॉर्क का जो बेस एरिया है एस, इट इज़ गिवन एस इजकल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो साइज ऑफ होल है एस डैश, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो कॉर्क का लिक्विड के अंदर जो हाइट है एच, इट इज ऑल्सो गिवन एच इजकल टू 120/7 सेंटीमीटर, as well as mass of cork is given mass of cork m is equal to 40 gram and volume of liquid displaced by cork v is equal to 80 सेंटीमीटर क्यूब. तो क्वेश्चंस का डिमांड ये है कि जब इससे लिक्विड जब ड्रेन आउट किए जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं, तो किस हाइट पर ये कॉर्क होल से आउट होगा, यानी जस्ट कम्स आउट फ्रॉम द होल. सो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये समझना होगा इस कॉर्क में आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक्ट कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन. ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यदि हम इस इंक्लाइंड सरफेस को एस डैश से रिप्रेजेंट करें तो इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, मीन्स ये फोर्स जो लेफ्ट साइड से भी लग रहे हैं, राइट साइड से भी लग रहे हैं, फ्रंट से भी लग रहे हैं, ऑल अराउंड लग रहे हैं, इस एंगल को थीटा ले लें तो यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट आएगी, यदि ये थीटा है, ये 90, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, तो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इस फोर्स का जो कंपोनेंट आएंगे, यदि हम इसको एन वाई से लिखें तो ये वैल्यू आएंगे एफ यानी पी नॉट मल्टीप्लाई विथ जो कोन का जो सरफेस एरिया है, कोनिक सरफेस एरिया जो एयर में प्रेजेंट है, नॉट इनसाइड द लिक्विड, यदि उसको हम एस से ले लें तो, या इसको एस डैश से रिप्रेजेंट करें तो पी एस डैश, और ये वैल्यू बाई डायरेक्शन में, ये फोर्स इधर लगेंगे, ये वाले साइड में फोर्स इधर लगेंगे, तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो हमारा किसके बराबर होगा, पी नॉट एस डैश साइन थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एस. पी नॉट इंटू एस का मतलब ये हुआ हमारा कि ये जो एरिया है, जो होल का साइज़ है, बेसिकली वो इस एरिया के बराबर हो जाएंगे. ये एरिया कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नीचे से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं और ऊपर से जो लिक्विड फिल्ड किया गया है, इसमें इस लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगेंगे उसमें इंक्लूड होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो. तो इस सरफेस पर यदि हम ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स देखें तो ये वाली पार्ट नीचे से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसका मतलब अपलिफ्टमेंट में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि यदि हम लिक्विड के अंदर भी इन चीज़ों को देखें, यहाँ पर जो लिक्विड के द्वारा सरफेस पर जो प्रेशर लगेंगे उस प्रेशर में ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड होगा. फिर हम जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे
वो हमारा इस एरिया में लगने वाले डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस होगा। ये एरिया हमारा ये वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ये है स्टूडेंट कि अपलिफ्टमेंट में जो मेन कंट्रीब्यूशन होंगे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होंगे, यानी वो प्रेशर वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस डेवलप होते हैं उसकी वजह से होंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ कंसेप्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो एरिया ऑफ कोनिकल कॉर्क लिक्विड के अंदर है, ओवर डैट सराउंडिंग में जो लिक्विड प्रेजेंट हैं उसके द्वारा फोर्स जो लग रहे हैं वो किस तरफ लग रहे हैं, तो ये बाई लिक्विड इधर फोर्स लग रहा है। इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो ऊपर की ओर हम यहाँ पर इन सबों को मिलाकर एन बाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ इस सरफेस पर नहीं, ऑल अराउंड जहाँ भी लिक्विड के द्वारा ओवर द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लग रहे हैं उसके बिहाफ में हम एक्युमुलेटिव इसको एन बाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऊपर से लगने वाला जो लिक्विड का प्रेशर होंगे, क्योंकि अब ये जो हाइट बचा हुआ होगा वो हमारा h माइनस एच के बराबर होंगे। सो क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि किस हाइट पर जाकर, यानी एक पर्टिकुलर हाइट h पर जाकर कॉर्क जस्ट अपलिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा n बाई डैश जो ऊपर की ओर एक्ट कर रहे हैं, n बाई डैश माइनस यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया दी हुई है, ये हाइट हो जाएंगे h माइनस एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी मल्टीप्लाई विथ ये सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। दिस एस जो नेट अपवर्ड फोर्स है उस वक्त इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 40 ग्राम, डेट इज इक्वल टू mg। हमसे इसमें h का वैल्यू पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे लिए ny भी अननोन है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर यदि ये एजम्पशंस करें कि जो पोर्शन लिक्विड के अंदर हैं, ऑल्दो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशंस में लिक्विड के द्वारा इसके बेस में कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है, पर हम ऐसा एजम्पशंस करें कि ये जस्ट यहाँ पर लिक्विड के द्वारा भी यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, तो एन बाई डैश फोर्स एग्जर्टेड बाई लिक्विड है, फोर्स एग्जर्टेड बाई लिक्विड है, इन सबों का जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा बेसिकली वो हमारा वाइंसी फोर्स के बराबर होंगे। सो लेट मी अलाउ कि यहाँ पर लिक्विड के द्वारा फोर्स लग रहे हैं, इस फोर्स का वैल्यू हम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो फोर्स हैं वो तो वही रहेंगे, नीचे से जो फोर्स हैं वो एन बाई डैश होगा। फोर्स ऑफ वाइंसी जो होते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होते हैं। दिस इज वी मल्टीप्लाई विथ रो इंटू जी। ए वाइंस फोर्स इज इक्वल टू एन बाई डैश माइनस ऊपर से जो फोर्स लग रहे हैं दिस इज एच माइनस एच इंटू रो इंटू जी मल्टीप्लाई विथ ये क्रॉस सेक्शन एरिया डेट इज इक्वल टू एस। साथ में ये जो फोर्स हैं यदि हम इसको पी डैश से रिप्रेजेंट करें तो पी डैश इंटू एस डैश, ये हमारा वाइंस फोर्स के बराबर है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से यदि रिप्लेस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर। तो वी रो जी इज इक्वल टू mg प्लस ये वैल्यू पी डैश। पी डैश का मतलब मैंने जैसा बताया, यदि इतना ही पोर्शन जो लिक्विड के अंदर है यदि यहाँ पर लिक्विड के द्वारा फोर्स लगेंगे तो व्हाट इज प्रेशर फोर्स है, तो ये टोटल डेप्थ h, तो ये वैल्यू लिखे जाएंगे। ये मैंने रिप्लेस कर दिया mg से फर्स्ट इक्वेशन से, ये वैल्यू हो जाएंगे एच रो जी और मल्टीप्लाई विथ दिस एरिया। ये एरिया वैल्यू कितना है, तो इट इज़ गिवन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएंगे हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो एरिया दिया हुआ है। हम यहाँ से एस डैश यानी एच का वैल्यू को निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू कितना आएंगे तो एच इजकल टू ये वैल्यू आएंगे वी रो जी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो इंटू जी इंटू एस डैश। देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा 80 सेंटीमीटर क्यूब,
पहले फर्स्ट टू पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से h का वैल्यू इसके बराबर होंगे v डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आएंगे हमारा, इससे डिवाइड होने के बाद v डिवाइडेड बाई s डैश माइनस ये वैल्यू आ जाएंगे m g डिवाइडेड बाई रो s डैश इंटू जी। तो यहाँ भी g को हम हटा दें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे, यदि हम s डैश को बाहर निकाल कर करते तो और आसान होता, 1 बाई एस डैश ये वैल्यू v माइनस m डिवाइडेड बाई रो s डैश। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो वैल्यू है s डैश का वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यदि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये वाले वैल्यू हो जाएंगे 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ है हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 40 ग्राम, तो ये वैल्यू हो जाएंगे हमारा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 40 ग्राम दिया हुआ है तो 40 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होते हैं दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो हमारा एस डैश का वैल्यू है इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमारा 40, ये वैल्यू वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली वैल्यू जो हमारा आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद दिस कम्स टू, ये वैल्यू, ये मास है, ये ग्राम से ग्राम कंसर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुए मुझे लग रहा है, ये कैलकुलेट करने पर, अच्छा ये एस डैश बाहर निकालें तो ये वैल्यू एस डैश होंगे, ये हमारा एस डैश यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 40 सेंटीमीटर क्यूब, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट था कि आप यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ये वैल्यूज निकालें। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कह रहा है कि फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन इंक्लाइंड सरफेस। यदि हम h निकाल लिए तो इस इक्वेशन से हम n बाई डैश के वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।